अपने मन के गति से माताओं को याद करना पड़ेगा। माता ही आपकी हथियार है, माता ही आपकी सेफ्टी है, माता ही आपकी सपोर्टर है, माता ही आपकी दोस्त है, आपकी माता ही रक्षक है। तो ये कभी भी अपने इस कान में थोड़ा सा डाल लिया करो, तो शायद आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अन्यथा आप बेड़ा पार करते करते आप इस भवसागर से पार भी नहीं हो पाएंगे, बीच में लटक जाएंगे। दूसरी बात, एक कहावत में कहने वाला हूं जो हमारा शास्त्र कहता है, जो हिंदू है अगर वो किसी भी धर्म में कन्वर्ट होता है, किसी भी लालच के नैया में सवार होकर कन्वर्ट करता है या कन्वर्ट हो जाता है, हिंदू से कुछ अलग धर्म परिवर्तित करता है अपने आप की, तो वो अपने जन्म जन्मांतर तक का अपनी जो आत्मा को हवा में बांध देता है। पृथ्वी और आकाश के बीच की जो पार्टीशन है ना, जो बॉर्डर है ना, उस बॉर्डर पे उसकी आत्मा अटक जाती है, वो कभी नहीं मुक्त होती है। जो हिंदू से मुस्लिम होता है, हिंदू से सिख होता है, वो उसी में अटक जाता है। लेकिन दूसरी बात एक और बताना चाहूंगा, अगर मुस्लिम अगर हिंदू बनता है तो सनातन में ही आ रहा है ना भैया, वो सनातन में ही आ रहा है ना। पैदा होता तो सनातनी होता है, फिर बाद में बड़ा होता तो उसका खतना कर देते हैं तो मुस्लिम हो जाता है। अगर मुस्लिम कन्वर्ट होता है तो वो मुक्त हो जाता है भवसागर से। अगर हिंदू कन्वर्ट होता है तो पृथ्वी और आकाश के बीच के पार्टीशन में लटक जाता है, उसको बोलते हैं आत्मा। और जब वो प्रचंड हो जाता है तो उसे बोलते हैं कि हवे से पैदा हुआ शैतान है। किसी को पकड़ लेते हैं तो साले जल्दी छोड़ते नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों को डंडे मार के मैं छुड़वाता हूं, है ना। तो ये सब है, इसीलिए कहते हैं साधु संतों की सेवा, साधु संतों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, उसके सम्मान से पीछे नहीं हटना है। आज जो हुआ है सो हुआ है, उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी प्रकार से मिलेगा। कल आप लोगों ने देखा कि कल जब मैंने ऊर्जा का प्रदर्शन किया था, उस ऊर्जा के प्रदर्शन में सारे लोग हिल गए थे। तो ये सोचो, एक सनातनी, एक छोटा सा सनातनी जिसका नाम है दिनेश्वर महाराज, दिनेश्वर महाराज के बाप लोग वो बैठे हैं सुरंग के अंदर, बैठे हैं ध्यान योग में बैठे हैं। उनको हम बापी बोलेंगे, जो हजारों साल से बैठा हुआ है, 200 साल से बैठा हुआ है, 500 साल से बैठा हुआ है, वो दिनेश्वर महाराज के बाप लोग हैं, मतलब सीनियर है ना। इतने में हम कितने जन्म लेके आ गए। जब उनकी ऊर्जा निकलेगी तब फिर क्या होगा भैया, जयराम जी की होगा कि नहीं। फिर राम नाम सत्य है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है, है ना, यही होगा। इसीलिए कहते हैं संतों की सेवा में ही तुम्हारा भलाई है। कथा कीर्तन जागर भयो, संत भयो मेहमान, ओ घर प्रभु डेरा खीना, ओ घर वैकुंठ समान। कथा कीर्तन करते जाओ। अगर कोई सन्यासी मिल गया आपको रास्ते में चलते फिरते, कहीं सन्यासी मिल गया, सन्यासी ने तुम्हें अपने आंखों से एक टक देख लिया, लालच कुछ नहीं होती है, सन्यासी की दृष्टि खुली रहती है और जो बुरी चीजें आपके ऊपर जो घूमते रहती हैं उसे देखता है। और सन्यासी आपको बोलता है भैया एक केला खिलाओगे क्या, आपसे